मैं श्रीमती रेखा मेहता। हिंदी साहित्य में गद्य की विधाएं। पिछले वीडियो में हमने गद्य की प्रमुख विधाओं को समझा था। आज के वीडियो में हम गद्य की गौण विधाओं को समझेंगे। सर्वप्रथम जीवनी। गद्य साहित्य की इस विधा में लेखक किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। जीवनी लेखक जीवनी में जीवन के यथार्थ तथ्य को उजागर करते हुए व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जीवनी साहित्य की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। जीवनी लेखकों में राहुल सांकृत्यायन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। साथ ही रामविलास शर्मा द्वारा लिखित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना और मदन गोपाल द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी कलम का मजदूर प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवनी महत्वपूर्ण है प्रेरणा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से। दूसरी विधा है आत्मकथा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, महापुरुषों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों को सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और अत्यधिक प्रेरणादायक होती है। लेखक अपने जीवन वृत्त को व्यवस्थित और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में वह अपने जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। जीवन से संबंधित सभी ऊंच नीच का सरल भाव से सत्यता के साथ वर्णन होता है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखकों में हरिवंश राय बच्चन की और महात्मा गांधी की आत्मकथाएं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान भी प्रसिद्ध है। महापुरुषों की आत्मकथाएं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद होती हैं। अगली विधा है रेखा चित्र। इस विधा में लेखक रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी भी सत्य घटना, व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। पाठक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समक्ष शब्द चित्र उपस्थित हो गया हो। प्रमुख रेखा चित्रकारों में महादेव वर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। साथ ही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और अन्य कई नाम हैं रेखाचित्र लेखकों के। अगली विधा है संस्मरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमको कि संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण, अर्थात सम्यक स्मरण। किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का अपनी स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। संस्मरण लेखकों में भी महादेवी का नाम उल्लेखनीय है। हमारी पाठ्यपुस्तक में भी संस्मरण संकलित है। अगला है यात्रा वृत्तांत। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है, किसी यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक किसी यात्रा का अत्यधिक सुंदर ढंग से रोचक वर्णन करता है। यात्रा वृत्तांत साहित्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए, वहां की संस्कृति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यात्रा लेखकों में भी राहुल सांकृत्यायन का नाम सर्वोपरि है। इनके अतिरिक्त धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा ऐसे भी कई महान यात्रा वृत्तांत लेखक हिंदी साहित्य में हुए हैं। रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी शब्द है, जिसका आशय सरस एवं भावात्मक अंकन है। लेखक किसी भी घटना, आयोजन या संस्था आदि का कलात्मक ढंग से रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करता है, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज को रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। आधुनिक विधा है आलोचना विधा। आलोचना हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आलोचना का अर्थ होता है किसी भी रचना को उचित प्रकार से परख कर उसके गुण दोषों की समीक्षा करना, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना। आलोचना के लिए समालोचना और समीक्षा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आलोचना का प्रारंभ सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जाता है। प्रमुख आलोचना लेखक भी शुक्ल जी ही हैं। शुक्ल जी के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र आदि कई रचनाकार आलोचना लेखक
हुए हैं साहित्य में। डायरी लेखन। डायरी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। डायरी में प्रतिदिन घटनाओं का वर्णन तिथिवार होता है। इसमें लेखक उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उसके जीवन में घटित होती हैं। हिंदी में सर्वप्रथम डायरी लेखन का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर, मोहन राकेश आदि कई महान डायरी लेखक हुए हैं। आगे चलकर डायरी लेखन या डायरी लेखक भी इतिहास बन जाता है और समाज के लिए बड़े लाभदायक होते हैं, उनके डायरी में लिखे गए अनुभव। अगली विधा है और अंतिम विधा है पत्र साहित्य। किसी भी व्यक्ति का या साहित्यकार द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता, उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक रूप से उभरकर सामने आता है। पत्र लेखन का उद्देश्य संभवतः छपवाने का नहीं होता, पर प्रायः ऐसे पत्र साहित्य की दृष्टि से मूल्यवान और समाज के लिए धरोहर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र और पंडित नेहरू द्वारा लिखे गए पत्र इतिहास में अमर हो गए हैं और प्रेरणास्पद भी हैं। इस प्रकार हमने आज गद्य की गौण विधाओं के बारे में समझा। धन्यवाद।